पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। भारत की सियासत में जब नेतृत्व और रणनीति की बात होती है तो एक जोड़ी सबसे अलग नजर आती है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। एक तरफ दूरदर्शी नेतृत्व जो देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रहा है, तो दूसरी तरफ संगठन और चुनावी गणित का ऐसा माहिर खिलाड़ी जो हर चुनौती को जीत में बदलने का हुनर रखता है। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया। देश के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प, गांव से शहर तक बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, हर मोर्चे पर एक नई दिशा तय की गई। फैसलों में तेजी, नीतियों में स्पष्टता और जमीन पर असर। यही वो मॉडल है जिसने भारत को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित किया है। मोदी जी और शाह जी की इस जोड़ी ने जहां देश की सियासत को नई दिशा दी, वहीं इस बदलाव के पीछे कई चेहरे ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर जीत की पूरी पटकथा लिखते हैं। ऐसे ही एक रणनीतिकार, एक ऐसा नाम जो कैमरों से दूर रहकर भी चुनावी मैदान का खेल बदल देता है। 20 सितंबर 1969, कोटपुतली टाउन, जयपुर। राजस्थान के कोटपुतली में पैदा हुए श्री सुनील बंसल जी बीजेपी के उन चंद नेताओं में शुमार हैं जिन्हें सियासत के रणनीति का सुपरस्टार माना जाता है। बेहद धीर, गंभीर और शांत स्वभाव के सुनील बंसल जी साधारण परिवार से आते हैं। स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने राजनीति की दुनिया में एंट्री ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के तौर पर पॉलिटिक्स में कदम रखा और 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़े और साल 1990 से प्रचारक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। देश को प्रधानमंत्री देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गरमा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप का फोकस सबसे ज्यादा यूपी के किले पर था और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आरएसएस ने अपने वीर योद्धा यानी सुनील बंसल जी को उत्तर प्रदेश भेज दिया। श्री सुनील बंसल जी को यूपी का को इंचार्ज बनाया गया, जहां राजनीति के कौटल्य माने जाने वाले अमित शाह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिला। तब अमित शाह ही यूपी के इंचार्ज थे। इस जोड़ी ने चुनावी प्रयोगशाला में पन्ना प्रमुख का ऐसा रसायन निकाला कि जातिगत खांचे में अटका विपक्ष तिनके की तरह उड़ गया। नतीजे आए तो सियासी पंडितों का सिर चकरा गया। शाह और बंसल की जोड़ी ने यूपी से 71 सीटें दिलाईं। इसके बाद से ही सुनील बंसल जी का कद बीजेपी में तेजी से बढ़ा। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये कहावत श्री सुनील बंसल जी पर एकदम फिट बैठती है। यूपी में शानदार जीत का फायदा मिला। सुनील बंसल जी को पार्टी ने संगठन मंत्री बना दिया। फिर आया 2017 का साल और हुआ वो चमत्कार जिसने बीजेपी को यूपी की गद्दी सौंप दी। नतीजा ये हुआ कि 8 सालों तक सुनील बंसल जी यूपी में पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे। यूपी चुनाव 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में भी सुनील बंसल जी की बड़ी भूमिका रही। अपने कुशल रणनीतिक कौशल की बदौलत सुनील बंसल जी ने बीजेपी और संघ दोनों नेतृत्व का दिल जीत लिया। उपलब्धि का सेहरा सिर पर बंधा और सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। उन्हें जीत के नायक के तौर पर देखा जाने लगा।
फिर पार्टी ने नया चैलेंज सौंपा। ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने की जिम्मेदारी दी और सुनील बंसल जी को प्रभारी बना दिया। ओडिशा में नवीन पटनायक की आंधी में केसरिया झंडे को लहराना मुश्किल टास्क था। कई कोशिशें फेल हो चुकी थीं। ऐसे में सुनील बंसल जी ने ओडिशा के क्षेत्रीय संगठन में जान फूंकना शुरू कर दिया। असर ऐसा हुआ कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पटनायक का अभेद दुर्ग ढह गया। बीजेपी को डबल धमाके की तरह शानदार जीत मिली। ओडिशा की 21 में से 20 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया और विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। केसीआर के गढ़ तेलंगाना में भी अभूतपूर्व कामयाबी मिली। यहाँ 17 में से 8 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में आ गईं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने भाषण में कहा था कि जब तक हमारे देश के लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया सिद्धांत विहीन रहेगी, उससे पैदा होने वाली राजनीति वो सिद्धांत विहीन ही होगी। साल 2026 बंगाल, जहां सियासत हमेशा से आसान नहीं रही। जमीन कठिन, समीकरण जटिल और मुकाबला बेहद आक्रामक। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। पर्दे के पीछे एक बार फिर वही शांत रणनीतिकार सुनील बंसल जी एक्टिव थे। बंगाल में पार्टी को मजबूत करने के लिए सुनील बंसल जी ने माइक्रो मैनेजमेंट की वही रणनीति अपनाई जिसने पहले यूपी और फिर ओडिशा में कमल खिलाया। बूथ लेवल तक संगठन को धार दी गई, स्थानीय नेतृत्व को नया आत्मविश्वास मिला और चुनावी मशीनरी को पूरी तरह जमीन से जोड़ा गया। ममता बनर्जी जहां पारंपरिक वोट के भरोसे थी, वहीं बंसल जी की रणनीति ने नए वोटर्स को साधने का काम किया। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों पर खास फोकस रखा गया। चुनाव नतीजों ने ममता बनर्जी की सत्ता को सिंहासन से उखाड़ फेंका। बंगाल में बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। कई ऐसे इलाकों में कमल खिला जहां पहले उसकी मौजूदगी भी नाम मात्र की थी। ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं थी, ये उस रणनीति की थी जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सुनील बंसल सिर्फ संगठन नहीं बनाते, वो चुनाव जीतने का सिस्टम तैयार करते हैं। कोटपुतली से निकला ये साधारण सा चेहरा अब बीजेपी की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। सुनील बंसल जी जहां जाते हैं वहां सियासी गणित बदल जाता है और यही वजह है कि आज सुनील बंसल जी को सिर्फ नेता नहीं बल्कि बीजेपी का स्ट्रैटेजी मास्टर कहा जाता है।